हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर प्लांट किंगडम एंड आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। ये सबसे पुराना सिस्टम है जो दिया गया है। तो ये सिस्टम कौन सा है? ये सिस्टम है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड ये बेस्ड होता है मेनली ऑन वेजिटेटिव करेक्टर्स, मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर, और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, मतलब ऐसे करेक्टर्स जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। Linnaeus artificial system of classification was based on Androsium structure. Now मेन पॉइंट है ये। देखो जो लीनियस थे, इन्होंने जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था ये बेस्ड है एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर। जैसे कि प्लांट है, अब प्लांट के अंदर जो फ्लावर है, ठीक है, उसके हम स्टेमन की स्टडी करेंगे एंड हमने देखा कि इसके जो फिलामेंट्स हैं वो आपस में फ्यूज हैं एंड ये फ्यूज हैं एक साथ एक बंडल में एंड इनके जो एंथर हैं वो फ्री हैं। तो हमने इनको प्लेस कर दिया मोनो एडिल्फस में। देन हमने देखा कि कुछ फ्लावर्स जो हैं उनके फिलामेंट फ्यूज हैं एंड यहाँ पे हमें दो बंडल देखने को मिल रहे हैं। एक बंडल हो गया ये वाला एंड दूसरा बंडल हो गया ये वाला एंड इनमें भी जो है एंथर फ्री है। तो इनको हमने प्लेस कर दिया डायएडल्फस में। ऐसे ही वेरियस ग्रुप हम बना सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम दिया था कार्ल लीनियस ने, जो कि बेस्ड है एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के ऊपर। नाउ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे कि दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। देखो जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये लिमिटेड कैरेक्टर्स के ऊपर बेस है एंड इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं उनको हम अलग अलग प्लेस कर सकते हैं एंड कई बार क्या हो सकता है कि जो अनरिलेटेड स्पीसीज हैं उनको हम एक साथ प्लेस कर सकते हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक रहा। सेकंड ड्रॉबैक है इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम इक्वल वेटेज देता है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमने ले लिया लीफ का साइज, ठीक है। अब अगर मान लो किसी प्लांट को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिले तो लीफ का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो अफेक्ट हो गए, जबकि जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं प्लांट के वो अफेक्ट नहीं होते हैं इजीली। तो ये एक इसका ड्रॉबैक रहा। नाउ सेकंड सिस्टम है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। दे वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये बेस्ड है शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, उनके बीच में सिमिलैरिटीज के ऊपर। इट कंसीडर एक्सटर्नल फीचर्स एंड इंटरनल फीचर्स। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हम एक्सटर्नल फीचर को भी कंसीडर करते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजी को भी कंसीडर करते हैं, एंड इंटरनल फीचर्स जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, इनको भी कंसीडर करते हैं। क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स गिवन बाय जॉर्ज बैंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। तो फ्लावरिंग प्लांट के लिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था
जॉर्ज बेंथम ने एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने। नाउ इसके बाद है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बेस्ड होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर, मतलब उस ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है। एंड इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि जिन ऑर्गेनिज्म को हमने सेम टैक्सा के अंदर प्लेस किया है तो उनके जो एंसेस्टर हैं वो किसी टाइम पे जो है वो कॉमन रहे होंगे। अदर सोर्सेस टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन क्लासिफिकेशन। नाउ देखो, जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, जो क्लासिफिकेशन का प्रोसीजर है, वो एक सिंगल स्टेप में नहीं होता, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। तो हमने वेरियस टूल्स, वेरियस टेक्निक्स डेवलप करी हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन के सिस्टम में, जैसे कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी एंड कीमो टैक्सोनॉमी। नाउ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हम इनको ऑब्जर्व करते हैं एंड इनको हम कुछ नंबर या कोड असाइन कर देते हैं। नंबर एंड कोड आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डाटा आर प्रोसेस्ड एंड इस डाटा को फिर कंप्यूटर की मदद से प्रोसेस किया जाता है। दस हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी इजीली कंसिडर। देखो होता क्या है, यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स को कुछ नंबर्स असाइन कर दिए एंड यहाँ पे हमारे पास है टैक्सा, ठीक है। अब जिन जिन टैक्सा में वो कैरेक्टर प्रेजेंट है उसमें हम पॉजिटिव का साइन लगा देंगे, जिसमें एब्सेंट है वहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देंगे। तो इस तरीके से हम हजारों कैरेक्टरिस्टिक को विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एक साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड इनके बेस पे हम अपना जो डाटा है वो प्रोसेस कर सकते हैं। देन जिन टैक्सा में ज़्यादा कैरेक्टर कॉमन होंगे उनको हम एक साथ प्लेस करेंगे एंड ऐसे टैक्सा जिनमें कम कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होंगे उनको हम अलग अलग प्लेस कर देंगे। नाउ नेक्स्ट है साइटो टैक्सोनॉमी। इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एक्सेट्रा। सो साइटो टैक्सोनॉमी बेस्ड होती है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर। इसमें आगे हमारे पास क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, तो इनके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं। देन लास्ट है हमारे पास कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो टैक्सोनॉमी बेस्ड होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर, मतलब उस प्लांट के अंदर कौन से केमिकल कंपाउंड हमें देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्लांट्स के अंदर हमें एरोमेटिक कंपाउंड देखने को मिल रहे हैं तो हम उसके ऊपर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आ जाती है कीमो टैक्सोनॉमी के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।